स्वागत है आपका विक्टर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। ये यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है उन लोगों के लिए जो लोग डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे CDS, CEPF एंड अदर पैरामिलिट्री एग्जाम्स। तो इस चैनल पे हम सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज माउंटेन, मेनली हिमालयस, जो बाकी अलग अलग है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वो हम बाद की वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, हिमालयस। तो हिमालयस का तो आपको पता ही है, ब्रॉडली अगर आपको एक आइडिया होगा तो आपको पता है कि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जब कोलाइड किया था 50 मिलियन ईयर्स अगो पहले, तो हिमालयस फॉर्म्ड हुए थे। तो वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम बाद में कवर करेंगे। तो ब्रॉडली आप ऐसे समझिए मेन चीज कि विच इज माउंटेन्स आर द अपलिफ्टेड लैंड मास विच हैज द हाइट मोर देन 300 मीटर्स एंड प्लेट्यूज, जिसको हम पठार भी बोलते हैं हिंदी में, वो पठार माने जाते हैं जिसकी हाइट होती है 100 से 300 मीटर्स के ऊपर। और प्लेन्स होते हैं आपके जो लेस देन 100 मीटर, जो हम करेंगे अलग से कवर बाद में। तो ब्रॉडली 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। पहला होता है फोल्ड माउंटेन्स, जिसका एग्जाम्पल्स है हमारे जो हिमालयस है एशिया में, वो है। देन आपको मैं और दिखाता हूँ एग्जाम्पल पे। तो हम जिस तरह से बात कर रहे थे यंग फोल्ड माउंटेन्स की, जो एक तरह के टाइप है माउंटेन का, तो हिमालयस है हमारे एशिया में, आप देखिए। देन हमारे उराल माउंटेन्स है रशिया के। देन एल्प्स है यूरोप में। रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में। एंड एंडीज है साउथ अमेरिका में। दूसरा आता है ब्लॉक माउंटेन्स, जो कि एक कहीं तो बेडरॉक जो होती है हमारी लैंड फॉर्म में, जब वो स्ट्रेस टेक्टोनिक जब स्ट्रेस होती है, जब वो लेफ्ट राइट से इस तरफ से खींचती है स्ट्रेस से, तो वो कोलाइड होके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में उसका जो फॉर्मेशन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे बीच में ये डिवाइड हो जाती है और बीच में जो एक गैप बनता है उसको एक रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो इंडिया में जो ब्लॉक माउंटेन है वो है आपके सतपुरा एंड विंध्या रेंज। ठीक है जी। उसके बाद है वोल्केनिक माउंटेन्स। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। देन उसके बाद आता है पमीर नोड। सो पमीर नोड मैं आपको दिखाता हूँ। तो पमीर नोड बेसिकली आपका यहाँ ऊपर इंडिया के ऊपर एक, यहाँ इधर सेंट्रल एशिया के इधर साउथ में एक एरिया है जिसमें आपका बड़ी बड़ी रेंजेस है, टियान शान, काराकोरम, कुनलुन, हिंदू कुश और हिंदू राज। ये बड़ी बड़ी मेजर हाईएस्ट पीक की जो रेंजेस है यहाँ पर है। तो इधर की तरफ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ये, बट एक काराकोरम रेंज और इधर हिंदू कुश आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ ऊपर एक पमीर नोड है, एक जगह है यहाँ पे। तो अब आते हैं वापस हम हिमालयस पे। तो हिमालयस का पहले हम सिग्निफिकेंस देखना जरूर समझना चाहिए हमें कि इसका क्या क्या महत्व है। तो ब्रॉडली 4 से 5 है। जैसे कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल बैरियर। तो आपको पता है हिमालयस जो हमारे यहाँ तक फैले हुए हैं, हिमालयस रेंज हमें सेंट्रल एशिया से यहाँ तक का इसका फिजिकल बैरियर है, एक तरह का बॉर्डर है जो हमें प्रोटेक्शन दिलाता है। और दूसरा है बर्थ प्लेस ऑफ रिवर्स। आपको भी पता है इंडिया की सबसे मेजर रिवर्स और पेरेनियल रिवर्स जितनी भी है सब हिमालय से ही निकलती है। देन इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो साइबेरियन विंड्स आती है रशिया की तरफ से, उसको ये रोकता है। अगर ये हिमालयस नहीं होते तो साइबेरियन विंड्स क्या आता है, आपका नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है मैक्सिमम, यहाँ पे आपकी बर्फ भी पड़ती है और यहाँ काफी ठंडा इलाका रहता, तो पूरा वेजिटेशन और क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाता। बट हिमालयस है, इसकी वजह से हम साइबेरियन विंड से बचे हुए हैं। दूसरा क्या है, ये मानसून की जो विंड्स आती है उसको ये रोकता है और उनको प्रेशराइज करता है कि वो इंडियन लैंड मास में वो बारिश करे। अगर हिमालयस नहीं होते तो हमारी जो मानसूनल विंड्स है वो नॉर्थ वर्ड्स चली जाती। तो और उसके बाद है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज बहुत सारे मिलते हैं हिमालयस में, जैसे जिप्सम, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, बहुत सारे हैं। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबको पता ही है, टूरिस्ट एंड ट्रैवल प्लेसेस, जैसे कश्मीर हो गया यहाँ पे, और का लद्दाख हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जितने भी हैं हिमालयस में मैक्सिमम आपको टूरिस्ट प्लेसेस मिलेंगे और ट्रैकिंग प्लेसेस भी मिलेगी। और माउंटेन एक्सपीडिशंस के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पीक्स
बहुत सारी है यहाँ पे हमारे हिमालयस में। तो हिमालयस ब्रॉडली हिमालयस बेसिकली 4 चीज़ों में डिवाइडेड है, 4 टाइप्स में। देन उसमें 3 इंपॉर्टेंट वो है हमारे ये, ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, मिडल और लेसर हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, और लोअर और आउटर हिमालय जिसको बोलते हैं शिवालिक। पर इस पर आने से पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, जो कि आपका पड़ता है यहाँ ऊपर की साइड, जो है आपका काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जंस्कार रेंज। तो जो ये काराकोरम रेंज है, इसको बैकबोन ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यहाँ पे K2, कशेरब्रम, मशेरब्रम जैसी बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स है। ये सब 8000 मीटर से अबव पीक्स है यहाँ पे। और सियाचिन ग्लेशियर भी ईस्टर्न काराकोरम रेंज में ही आता है। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी पीक्स हैं यहाँ काराकोरम रेंज में, K2, कशेरब्रम, मशेरब्रम, ये माउंटेनियरिंग के हिसाब से मैं आपको बताऊँ भी, ये डिफिकल्ट भी उतनी है चढ़ने में भी। और आपको मैंने बता ही दिया कि सियाचिन ग्लेशियर आपको ईस्टर्न काराकोरम रेंज में इधर पड़ता है। तो ट्रांस हिमालयस में मैंने आपको जो दूसरी रेंज बताई वो है लद्दाख रेंज, जो कि आपकी इंडस और श्योक रिवर के बीच में आती है। अगर आप यहाँ देखें इस फिजिकल मैप में, तो यहाँ पे है श्योक रिवर और यहाँ है इंडस रिवर, और ये बीच में है आपके यहाँ लद्दाख रेंज। देन लद्दाख रेंज में इंपॉर्टेंट आपके, आपने सुना होगा, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है खारदुंगला, जो अभी एक नया भी सुनने में आया कि उमलिंगला टॉप भी है जी। यहाँ पे ये एक फेमस पास है। देन स्टॉक कांगरी करके एक पीक है यहाँ पे, ये इंडिया की हाईएस्ट ट्रैकिंग पीक भी है स्टॉक कांगरी। देन इसके भी नीचे आता है फिर जंस्कार रेंज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जंस्कार माउंटेन्स लिखा हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है कि इसमें इसकी हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो है कामेट पीक, जो कि 7756 मीटर ऊंची है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की। तो आपको पता है कि यहाँ का कुछ पार्ट जो है पीओके और कुछ चाइना ऑक्यूपाइड है। तो जो K2 है, जिसकी हाइट 8601 मीटर है, वो है आपकी पीओके में। तो अभी क्या है प्रेजेंटली, बट वो हमारे इंडिया के अंडर पे नहीं है। तो वो K2 आता है आपके गिलगिट बलूचिस्तान वाले एरिया में, जिसको इंडिया क्लेम करता है। बट अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडिया में कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो वो है आपकी कंचनजंगा, जो इसकी हाइट है 8586 मीटर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाकी 3 पैरेलल रेंजेस की, जो है ग्रेट हिमालय जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। जो इस ग्रेटर हिमालय रेंज में ही आपकी बड़ी बड़ी जो माउंटेन पीक्स है वर्ल्ड की वो आती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से, चोयू। ये आपका नंगा पर्वत से लेके ये अरुणाचल के नामचा बरवा तक एक्सटेंडेड है। फिर आते हैं आपका मिडल हिमालय जिसको बोलते हैं हिमाचल। इसके अंदर छोटी छोटी रेंजेस है, जैसे पीर पंजालो धौलाधर रेंज, नागटिब्बा रेंज, मसूरी रेंज। इस रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशन भी है। इसके अंदर जिस हिसाब से इसने दिखाया कि पीर पंजाल रेंज, अगर आप यहाँ देखोगे तो जो कश्मीर है वो पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है। देन धौलाधर रेंज आपका यहाँ पड़ता है हिमाचल में, ये ब्रॉडेस्ट माउंटेन रेंज है। देन उसके बाद नागटिब्बा आपका पड़ता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ये जो लोअर हिमालयन रेंज है जिसको हम नागटिब्बा बोल रहे हैं, वो एक पीक भी है वहाँ की सबसे हाईएस्ट। देन उसके बाद मसूरी रेंज भी वहीं उत्तराखंड में पड़ती है, और बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे शिमला बोला मैंने, मसूरी बोला, मनाली बोला, कुल्लू बोला, ये इस रेंज में पड़ते हैं। इसके बाद आता है आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। इस रेंज में ये बहुत ही छोटी छोटी एवरेज हाइट के माउंटेन पीक्स है और माउंटेन रेंजेस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है दून्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया दून्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिवालिक रेंज में। तो दून्स बेसिकली वो है जिसमें आपके बहुत टाइम पहले जब हिमालयन रिवर्स एलिवल डिपॉजिट यहाँ करती थी उन एरियाज में, और वो एलिवल डिपॉजिट बाद में सूख गया, ड्राई अप हो गया, तो उसने वो दून की फॉर्मेशन ले ली। यही दून को वेस्ट में यहाँ पे दून्स बोलते हैं, और यहाँ ईस्ट में दुआर्स बोलते हैं। और दून में बहुत सारे 4 से 5 दून्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे हरी के दून है, देहरादून है। और देहरादून में अगर आप एक चीज याद रखिएगा, जो देहरादून है वो सबसे लार्जेस्ट जो है दून है इंडिया का।
तो हमने ब्रॉडली इतना देख लिया है यहाँ पे दून्स का, देन यहाँ पे हमने आउटर हिमालय भी देख लिया है। अब आते हैं एक छोटा सा एक पॉइंट और है कश्मीर हिमालयस का, कि कश्मीर हिमालयस एक्चुअली एक चीज़ के लिए और फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर कारेवा फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ज़ैफ़रॉन और लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन। आपको भी पता है कि इंडिया में सैफरॉन कश्मीर में कल्टीवेट होती है, तो यही वो वजह है, क्योंकि जो कश्मीर हिमालयस में जो कारेवा फॉर्मेशंस होती है उसी की वजह से सैफरॉन सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। देन इसके बाद हम आते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस पे, जो है आपके इधर की साइड में। तो इसमें जानने के लिए बस यही कि सिक्किम, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे वो है कंचनजंगा। देन ये जो एरिया है ये टी प्लांटेशन के लिए बहुत सुइटेबल है। आपने सुना होगा असम और इधर दार्जिलिंग की तरफ यहाँ की चाय ज़्यादा फेमस है। देन जिस तरह से मैंने आपको बताया दुआर्स, जैसे सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और लोअर पार्ट ऑफ दार्जिलिंग, ये सब दुआर्स है, दुआर की ही फॉर्मेशन है, जो कि रिवर तीस्ता जो सिक्किम में बहती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है तीस्ता वहाँ की, उसकी फॉर्मेशन से ये दुआर्स बने हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे अरुणाचल हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये आपका नामचा बारवा, जो है 7756 मीटर्स की हाइट पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीक है अरुणाचल की। एंड देन इसमें इम्पोर्टेंट और है कि यहाँ पे जो ट्राइब्स है इम्पोर्टेंट, जो हम आगे भी करेंगे वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जानना, जैसे कि मोनपा, दाफला, अबोर, मिशमी, नीशी और नागाज। देन इसके लास्ट में फिर हमारा बच जाता है ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स जिसको हम कहते हैं। तो ये जो मैक्सिमम जो ये हिल्स है मेनली ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है। तो इसमें है आपकी एक तो पलताई बम यहाँ पे, देन आपकी नागा हिल्स है इधर, देन आपकी है मीजो हिल्स। तो आप देखेंगे बिल्कुल बॉर्डर पे है इंडियन म्यांमार के। ये 3 मेन हिल्स है पूर्वांचल की। और भी कुछ अलग अलग लो हिल्स है यहाँ पे, जैसे कि मेघालय की 3 हिल्स बड़ी फेमस है, गारो, खासी एंड जयंतिया। ये तीनों हिल्स के नाम वहाँ की ट्राइब्स के ऊपर ही है, गारो ट्राइब, जयंतिया ट्राइब एंड खासी ट्राइब। और यहीं पे हम आगे भी पढ़ेंगे मॉनसून के चैप्टर में भी कि यहाँ पे जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है मेघालय में, जो पहले चेरापूंजी हुआ करता था, जो अब मौसेंद्रम नाम की, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तो वो है एरिया वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस। और दूसरा कि यहाँ पे मेघालय में ही मावलुंग करके एक जगह है जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। तो ये है कुछ ब्रॉडली आपको मैंने बेसिक नॉलेज दी है माउंटेन्स की। बेसिकली आपको इंडियन हिमालयस के मैंने बेसिक नॉलेज दी है, जिससे कि आप कुछ एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आपको, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े कुछ भी, तो आप ऐसे ही एक एटलस या कोई एक मैप, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आप लेके जरूर बैठिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप उसको, जैसे मैंने मार्क की हुई है काफ़ी चीज़ें, वो आप ऐसे मार्क कर सकते हैं जिससे आपको बाद में याद रहेगा। तो गाइस यही थे हमारी आज हिमालयस की वीडियोस। एंड अब नेक्स्ट मैं आऊँगा आपके पास वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की वीडियोस लेके। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।